पिछले सप्ताह हम दीक्षा लेता है। संयोग से कल ही पूरे विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारतीय प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर जो हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और दुनिया भर के कई देशों में विभिन्न धर्मों के लोगों ने सारी सीमाएं, धर्म, संप्रदाय, विचार इत्यादि की छोड़कर योग दिवस मनाया और अलग अलग जगहों पर लोगों ने बैठकर एक साथ कहीं 10, 20, 50, कहीं 100, कहीं हजारों की संख्या में भी एक साथ ही योग किया। हाल फिलहाल में हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि गांव-गांव में जिन्होंने योग को प्रसारित किया है, अगर एक ऐसा नाम पूछा जाए तो वो होगा श्रद्धेय स्वामी रामदेव बाबा का। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अथक प्रयास किया, जगह जगह छोटी बड़े सभी प्रकार के स्थानों में जाकर हजार लोगों के बीच में जाकर योग को सिखाया। जो स्ट्रिक्टली योगासन सिखाते हैं ऐसे कई योग शिक्षक हो सकता है कि वो जिस तरह से योग सिखाते हैं उस पर थोड़ी आपत्ति लें, क्योंकि जो परंपरागत विधियां हैं उनमें से कुछ का जो है पूर्णतः अनुपालन इन योगासनों में नहीं किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देखेंगे तो योगासन के प्रति जागरूकता, प्राणायाम के प्रति जागरूकता देश के एक बहुत बड़े भाग में लोगों के बीच हो गई है। आज हम घनघोर देहात में भी चले जाएं और वहां भी पूछें तो लोग कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम इत्यादि के नाम जानते हैं और उनमें से कई लोग इनका अभ्यास करें। उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि विश्व स्तरीय मंच पर इसे स्वीकार किया जाए और आज हुआ भी। कल मैंने लेख भी पुराना अपना जो पिछले साल का लेख था उसको थोड़ा परिवर्तित करके डाला था और उसमें हमने एक बात की चर्चा की थी कि जिसे हम लोग योग दिवस कह के मनाते हैं और जो कल किया गया वो वस्तुतः योग नहीं था। क्योंकि योग का क्या अर्थ होता है? योग का अर्थ होता है मिलन, जोड़। किसका किससे? तो कहा सत का सत से, अर्थात आत्मा रूपी सत जो है उसका परमात्मा रूपी सत्य के साथ योग करा देना ही सही अर्थों में योग है। तो प्रश्न होगा कि ये जिसे हम लोग योग कह के कल हमने मनाया और उसका अभ्यास किया वो क्या है? तो उसके लिए अधिक उपयुक्त शब्द होगा योगासन प्राणायाम, क्योंकि उसमें जो सिखाया जाता है वो आसन है। आसन अर्थात अंग्रेजी में उन्हें पोस्चर्स कहते हैं कि शरीर को अलग अलग तरीके से, शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन करना, एक किन्हीं विशेष स्थितियों में उन्हें रखने का अभ्यास करना क्या कहलाता है? आसन। तो कल जो हमने किया उसमें क्या होगा देखिए, अलग अलग जगह अलग सिखाया गया, लेकिन जो एक पूरा पैकेज है उसमें देखेंगे मेरुदंड आसन होता है। हम लोग पूरा चित लेट करके और फिर पैरों से बहुत तरह के आसन करते हैं जिससे कि हमारा मेरुदंड जो है चुस्त दुरुस्त स्वस्थ रहे और उससे संबंधी विकार, स्नायु विकार इत्यादि हमारे में नहीं हो, है ना। उसी तरह से बहुत सारे आसन हैं, अर्ध हलासन है, हलासन है, नौकासन है, शलभासन है, मयूरासन है, गोमुखासन, कितने आसन हैं, बहुत सारे शीर्षासन हैं। तो ये सब वृक्षासन है, ये सब क्या है? ये आसन है। आसन में शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग कोणों में, अलग अलग आकृतियों में हम लोग रखकर, और उसका उद्देश्य क्या होता है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखें।
इन आसनों से क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, स्फूर्त रहता है, ऊर्जावान रहता है, निरोग रहता है। रामदेव बाबा का नारा क्या था, जब आजकल तो अब थोड़ा ये वाला प्रचार कम हो गया उनका, लेकिन जब चलते थे सब जगह उनका एक स्लोगन रहता था, करें योग रहें निरोग। तो रोग मुक्त रखने के लिए ये तरह तरह के आसन और आसन के अतिरिक्त बहुत सारे प्राणायाम भी सिखलाते थे, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये सब तरह तरह के प्राणायाम हैं। ये प्राणायाम में क्या करते हैं हम लोग, प्राण वायु का नियंत्रण करते हैं, प्राण का आयाम है। ये अलग अलग तरीके से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उनके लेने का, उन्हें रोक कर रखने का, छोड़ने का, इनके सूत्र है ना। उसके अनुसार हम लोग जो आसन करते हैं वो प्राणायाम, एक्सरसाइज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राणायाम। तो यही दो चीजें इसमें बताई जाती हैं। इसलिए मैंने कहा कि योगासन और प्राणायाम कहना इनको अधिक उपयुक्त होगा। इनका उद्देश्य क्या था, जब हमारे मनीषियों ने इसका प्रचारण हमारे बीच में किया कि तरह तरह के योगासन और प्राणायाम करना चाहिए, तो उद्देश्य क्या था कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारे मन की चंचलता भी कम हो। जैसे रामदेव बाबा कहते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम है, उसको कहते हैं स्ट्रेस बस्टर। वो कहते हैं अगर ऑफिस में भी बैठे हुए हैं आप, कार्यालय में हैं, बिजनेस में हैं, सर तनाव से भर रहा है मस्तिष्क, ऐसी स्थितियां आ रही हैं, ऐसे समाचार आ रहे हैं कि आपको टेंशन हो रहा है ना, हाइपर टेंशन हो रहा है, तो वैसी परिस्थिति में कहते हैं कि अपनी कुर्सी में ही बैठकर कुछ देर के लिए भ्रामरी प्राणायाम कर लें, तो आप पाएंगे कि मन मस्तिष्क थोड़ा शांत हो गया। अनुलोम विलोम करके देखिए, 10 मिनट 15 मिनट, लगता है कि मन शांत। मन शांत होना भी आवश्यक है, क्योंकि जिस योग की चर्चा हम लोग, जिसे योग कह के जाना जाता है, उस योग के लिए क्या अपेक्षित है, ये दोनों आपस में इनका कंट्राडिक्शन नहीं है। जो योगासन और प्राणायाम है, ये जो है पूरक है या कहें सहायक है योग में। तो ये हमारे जो अत्यंत मेधावान मनीषी थे, जो बहुत बुद्धिमान थे, उन लोगों ने, देखिए मैं कल भी लिख रहा था कि कितना शार्प और कीन ऑब्जर्वेशन और कितना शोध किया उन्होंने मनुष्य के शरीर पर, और मनुष्य के शरीर को छोड़िए, विभिन्न जंतुओं को, है ना, दूसरे प्राणियों को। मयूरासन क्यों कहते हैं, तो मयूर के आकार, गोमुखासन, तरह तरह के, देखिए भुजंग आसन, भुजंग मतलब होता है सांप। तो इस तरह से खाली वही नहीं, जीव जंतु जगत नहीं, भ्रामरी प्राणायाम, देखिए भ्रमर आ गया, उसके जैसा, भ्रमर के जैसा गुंजार करना। तो कहाँ कितना वो ऑब्जर्व करते थे, नेचर को देखते थे। वृक्षासन, ताड़ आसन, ये सब क्या है देखिए। तो जो हमारा वेजिटेबल किंगडम है उधर भी उनकी स्टडी थी, और ये सब छोड़िए तो फिर निर्जीव जगत में भी उनका अध्ययन सब तरह से। और इस शरीर में किस आसन से कौन सा रोग दूर होगा, कौन सा आसन करते रहेंगे हम लोग तो किस प्रकार के विकार जो है हमको नहीं सताएंगे। हम लोग बहुत साल पहले, मैं अभी, हमारे मित्र अरविंद प्रताप जी हैं, अर्चना जी हैं, तो हम लोग यहाँ बगल में गजानन मंदिर है, उसमें जाते थे योग करने सुबह रोज 6 बजे। कई महीनों तक गए, बाद में सीख लिया तो सोचा घर में करते हैं। हालांकि घर में उतनी गंभीरता से और उतना कंप्लीटली होता नहीं है, लेकिन कुछ तो होता है। चलिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग बोलते हैं। तो वहां पर जब गए हम लोग, तो वहां पे मिले कुछ लोग ऐसे, एक तो ऐसे मिले, बोले उनका हिलना डुलना बंद हो रहा था, पैर नहीं चला पाते थे, घर से निकल नहीं पाते थे। और वो जब उन्होंने ये योग कक्षा में उन्होंने सम्मिलित होना शुरू किया, अपने रेंचवार जी ना उनका नाम था, और अभी हैं, और क्या फर्स्ट क्लास करते 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 बिल्कुल चुस्त हो गए।
और वो ऐसे आसन एकदम पूरा अर्ध हलासन, हलासन, शीर्षासन तक भी करते थे, नौकासन, सारे आसन करने लग गए और बिल्कुल फिट हो गए। तो क्या हुआ कि हमारा शरीर जो है वो फिट होता है, सजग होता है। आप कहेंगे आवश्यकता क्या है शरीर के पीछे, क्यों भागा जाए? तो हम लोग अगर योग भी करना चाहते हैं तो योग के लिए क्या करना होगा? ध्यान करना होगा। और ध्यान के लिए क्या आवश्यक है? तो हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि एक आसन में देर तक बैठे रहने का अभ्यास, दृढ़ता से, बिना हिले डुले, बिना आसन बदले, बिना शरीर के अंगों का संचालन किए हुए एक आसन में दृढ़ता से बैठे रहने का अभ्यास, यदि हम उसके अभ्यस्त हो पाएंगे तभी हमसे ध्यान बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं, है ना? और हमारा शरीर इस योग्य हो जाए कि एक आसन में बिल्कुल शांत अविचल देर तक बैठा रह सके, इसके लिए इस शरीर को साधना होगा, योग्य बनाना होगा, उसमें वो लचीलापन भी लाना होगा और उसमें वो सहन शक्ति भी लानी होगी। ये कहाँ से आएगा? तो अगर हम योगासन करते हैं तो हमारा शरीर उस योग्य हो जाता है कि एक आसन में, देखिए बैठाते हैं हम लोग तो सुखासन में भी नहीं बैठ पाएंगे ना, और वहां देखिए योगासन में करते हैं ना, पद्मासन में बिठाते हैं और उसमें बैठने का अभ्यास। तो एक आसन में दृढ़ता से बैठने के योग्य हमारा शरीर बन पाए अगर हम योगासन करेंगे तो ये काम सरल हो जाएगा। अगर हम लोग प्राणायाम करेंगे तो और जो हमारे शरीर के स्नायु विकार, स्नायु तंत्र जो है हमारा, वो जो सुगढ़ होगा और हमारा मन जो है अपेक्षाकृत शांत होगा। देखा है कुछ लोगों को हमने कि जब वो बैठते हैं ध्यान करने तो पहले कुछ देर जो है अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं और उसके बाद बैठते हैं। फायदा क्या होता है कि थोड़ा मन जो है हमारा काम डाउन हो जाता है, शांत हो जाता है और उसके बाद हम लोग ध्यान में बैठते हैं। इसलिए ध्यान में बैठते हैं, ध्यान हम क्यों करें? तो योग करने के लिए। जो आत्मा है हमारी जीवात्मा, ये परमात्मा से बिछड़ गई है, इसका उससे योग कराना है, इसलिए हमें ध्यान में बैठना है। तो ध्यान में बैठ सके हम लोग अच्छे से, इसके लिए सहायक होते हैं कौन? ये विभिन्न प्रकार के आसन और प्राणायाम। उदर विकार, अगर डकार आ रही है, ये हो रहा है और बैठे हैं ध्यान में, तो ध्यान टूट जाएगा ना? नहीं टूटेगा। डकार आएगी, ये होगा, मन में चलाएगा तो कैसे होगा? तो कहा कि मन से ध्यान करना है और एक स्वस्थ मन, शांत मन कहाँ रहता है? तो कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन मस्तिष्क का निवास होता है। इंग्लिश प्रोवर्ब जो है वो क्या है? A sound mind resides in a sound body। तो मन की स्वस्थता के लिए भी शारीरिक स्वस्थता अनिवार्य है। इसलिए हमारे मनुष्यों ने देखा कितना लंबा और कितना गहन अध्ययन होगा उनका, नहीं कितना रिसर्च किया होगा। देखिए ना कैसे कैसे अलग अलग बीमारियां बताइए और उसके लिए वो अलग अलग आसन बताते हैं और फायदा होता है। और एक ही प्राणायाम जो है वो भी हमारे कई तरह की तकलीफों को दूर करता है। तो कितना स्टडी होगा उनका, कितना अध्ययन रहा होगा, कितना क्लोजली उन्होंने फॉलो किया होगा हमारे शरीर को और बाहर की चीजों को, और दोनों में तालमेल बिठाकर बताया। तो क्या ये जो योगासन और प्राणायाम है ये हमारे योग का अंग है? यदि ये प्रश्न किया जाए तो उत्तर होगा कि हाँ। क्यों? तो योग को जो परिभाषित किया है, जिनका एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है उस पर, हमारे महर्षि पतंजलि, उन्होंने जो योग दिया, तो योग का दर्शन दिया, उसे कहते हैं पातंजल योग दर्शन। तो महर्षि पतंजलि ने योग की चर्चा की है और उसमें उन्होंने क्या बताया है? तो योग को बताया है अष्टांगिक योग। अष्टांगिक योग मतलब अष्ट जोड़ अंग। योग के 8 अंग हैं, 8 limbs ऑफ योग। और उन्होंने कहा है कि उनमें क्रमबद्धता है, सीक्वेंस है, वो एक ध्यान का एल्गोरिदम है।
हमारे गुरु महाराज बहुत दयालु थे, बहुत कृपालु और करुणा से भरे हुए थे, इसलिए वो बहुत लोगों को बताते थे, ध्यान दीक्षा दे देते थे। कुछ लोग पूछते भी थे, कुछ लोग उनसे प्रश्न करते थे कि आप जिसको तिसको सबको दीक्षा बता देते हैं, उसके मतलब उसमें पूरी योग्यता है नहीं है, इस जाति का है, उस जाति का है, पढ़ा है, लिखा है, नहीं है, सबको बताते जाते हैं, क्या सही है? गुरु महाराज कहते थे कि क्या करूं बताइए, अगर कोई मेरे सामने दिख रहा है कि आग की लपटों में जल रहा है उसका शरीर, तो मेरा क्या कर्तव्य होगा? अग्नि को शमित करना ही ना, आग को बुझाना मेरा कर्तव्य है कि उसको जलने के लिए छोड़ दो, या ये देखूं कि वो इस योग्य है कि नहीं कि उसकी आग को बुझाया जाए, उसने वेदों का अध्ययन किया है कि नहीं, उसने यम नियम पे पूर्णतः नियंत्रण किया है कि नहीं। यदि ये सब देखूंगा तो जल जाएगा। तो इसलिए मैं बता देता हूं, करता है थोड़ा भी करेगा, इतना सा भी करेगा तो कुछ तो आगे बढ़ेगा, 2 कदम भी तो आगे बढ़ेगा उस दिशा में। कभी देखिए कितने साधक के बाद हमारे बीच सुरेंद्र आए हैं, दीक्षा लिए ना, बोलता है करता हूँ ध्यान, पता करते हो ना रोहित? हाँ देखिए करता है, तो थोड़ा भी करता है तो कुछ तो आगे चलेंगे ना, उस दिशा में हमारी प्रवृत्ति, तो हम प्रवृत्त तो होंगे। और जो थोड़ा भी करते हैं उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्प मतलब क्या होता है कि सुजोड़ अल्प, अल्प मतलब ही होता है थोड़ा, और उसमें भी लगा है सु, बहुत थोड़ा भी जो इसका अभ्यास करता है इस धर्म का, तो उसकी रक्षा होती है। किससे रक्षा होती है? तो कहा त्रायते, त्राण करता है, किससे? महतो भयात्, मामूली भय से नहीं, महान भय से उसकी रक्षा होती है। यह महाभय क्या है? गुरु महाराज से पूछा तो गुरु महाराज ने कहा कि सबसे बड़ा भय क्या है कि मनुष्य का मनुष्य के अतिरिक्त योनियों में चला जाए। आज जब हम मरेंगे और हमको गाय, बैल, सुअर, चींटे, बिल्ली, कुत्ते इत्यादि की योनि में, मछली की योनियों में, मुर्गे की योनियों में जाना पड़े तो हम जाना पसंद करेंगे, है कि नहीं? देखिए कितना भय है वहां पर। कहते थे कि मानवेतर जितनी भी योनियां हैं उनमें जाना ही सबसे बड़ा भय का कारण है। और ये जो हमारा ध्यान का अभ्यास है, यदि थोड़ा थोड़ा भी, गुरु महाराज का उद्घोष है कि जो थोड़ा थोड़ा भी ध्यान भजन रोज करेगा वो मनुष्य योनि से नीचे नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? तो ऐसे ही बोल देने से नहीं होता है, इसका वैज्ञानिक आधार है, आएंगे हम लोग उस पर। लेकिन क्या कहना चाह रहा था मैं कि थोड़ा भी जो आगे बढ़ा वो क्या हुआ कि उस दिशा में चला ना। तो कहते हैं कि जो एक बार इस क्रम की शुरुआत कर देता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति न इह अभिक्रम नाशः अस्ति। ये जो अभिक्रम है, ये जो सिलसिला है, हमने शुरू कर दिया, एक बार आरंभ कर दिया, तो ये कभी नाश इसका नहीं होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। प्रत्यवायो न विद्यते, इसका विपरीत परिणाम नहीं होता है। और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा थोड़ा भी इसका अभ्यास हमें महाभय से बचाता है। क्यों महाभय से बचाता है? अगर हम थोड़ा भी ध्यान करेंगे तो क्यों मनुष्य को छोड़कर दूसरी योनियों में नहीं जाएंगे? तो इसका उत्तर ये है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका संस्कार, उसकी छाप हमारे मन पर पड़ती है। और हम अगर ध्यान करेंगे तो ध्यान का संस्कार हमारे मन पर पड़ेगा। और जो हमारा पुनर्जन्म होता है, ये कैसा होता है? तो पुनर्जन्म होता है कि मन में जो हमारी अतृप्त वासनाएं रह जाती, ऐसी इच्छा जो नहीं पूरी हो सकी, वो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें वापस फिर से जन्म लेना होता है। अगर हम ऐसी स्थिति में मर सकें कि हमारे दिल में एक भी तमन्ना नहीं है, एक नहीं, यहाँ तो कितनी है? तो संत तुलसी साहब कहते हैं कि एक दिल लाखों तमन्ना और उस पे और ज्यादा हविष्य।
इतनी सारी तमन्नाएं। लेकिन यदि हमारी ऐसी स्थिति हो जाए कि किसी प्रकार की कोई ख्वाहिश नहीं, बिल्कुल तृष्णा रहित मन हो जाए हमारा, तो फिर आना किस लिए पड़ेगा? उदाहरण देते ना हम लोग, जैसे कि मान लीजिए यहाँ सत्संग में आए और खत्म हो गया, और उसके बाद गए और अपना कुछ कीमती सामान यहाँ छूट गया, तो जाते हुए याद आएगा ना, अरे मेरा सामान छूट गया, तो लेने के लिए आना पड़ेगा कि? या मान लीजिए कि कोई बहुत मन में चिंता सवार है, कोई ऐसी समस्या आ गई है कि उसका हल निकल नहीं रहा है, परेशान है, खाने भी बैठे तो वही चिंता, सोने गए तो वही चिंता, कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, और वो सोचते सोचते ही नींद आ गई, सो गए तो सोने में भी कोई ख्याल रहता है क्या? प्रगाढ़ निद्रा में किसी प्रकार का कोई विचार रहता नहीं है हमारे मन में, तो सो गए, बिल्कुल विचार रहित हो गए। लेकिन जैसे ही जगे तब क्या होगा कि सर में जो चिंता लेकर सोए थे, जगते के साथ वो चिंता फिर से सर पे सवार हो गई, अरे वो काम क्या होगा, कैसे करूं? तो क्या हुआ, जो चिंता लेकर सोए थे वही चिंता सोने के बाद भी मन में है। ये सोना क्या है? तो गुरु महाराज कहते थे कि सोना संक्षिप्त मरने के समान है, मृत्यु के समान। सोना और मरना लगभग एक समान है, क्योंकि मर जाते हैं हम लोग तो जो मुर्दा हो गया उसको कुछ करिए, उसको पता रहता है क्या उसके इर्द गिर्द कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है कि उसकी निंदा कर रहा है, उसके बगल में उसका मित्र है कि शत्रु है, मुर्दे को क्या मालूम है कुछ। और जो सो गए हैं गहरी नींद में, उनके बगल में आके कौन बैठा है, तलवार से उसी का गला काटने की योजना बना रहा है, उसको कुछ पता है क्या? मृत्यु में भी आदमी पूरी तरह से बेखबर हो जाता है, और प्रगाढ़ सुक्ति सोने की अवस्था में भी वैसे ही बेखबर हो जाता है। इसलिए दोनों की तुलना की गई है, उपमा दी गई है कि सोना भी मरने के समान ही है। तो सोने के पहले जो ख्याल लेकर हम लोग सोए थे, जगने के बाद फिर वही ख्याल लेकर आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? वैसे ही मरने के पहले मन में जो भावनाएं लेकर मरे, तो आत्मा चली और आत्मा के साथ मन भी चला गया। यही मुश्किल है। जैसे शरीर जला दिया, हमारा बैठ गया, दफना दिया, और उसके साथ मन भी जल जाता और मन भी दफन हो जाता ना, तो अध्यात्म की कोई झंझट ही नहीं थी। मन भी मर गया तो कोई वासना ही नहीं, अगला सब कुछ फ्रेश बिगिनिंग होगी। नहीं, मन भी उसके साथ साथ चला गया, है ना? तो मन चला गया, और जब दोबारा जन्म लेना है तो कौन सा जन्म, कौन सा शरीर मिलेगा, ये कौन तय करेगा? ये हमारे मन में ही जो वासना है, जो अतृप्त वासनाएं, इच्छाएं हैं, जो बिना पूरी हुए हम मर गए, वही वापस हमें लाती हैं। कहाँ लाएंगी? तो जहां उन इच्छाओं की पूर्ति हो सके। बात समझ में आ रही है ना? बहुत सारे कर्म हम लोग अच्छे भी ऐसे करते हैं कि जिसकी पूर्ति करने के लिए मनुष्य का शरीर मिले जरूरी नहीं है, है ना? बहुत भूखे लोगों को हमने खाना खिलाया, रोज जाके खिलाते हैं उनको, भूखे लोगों को रोटी खिलाना, और एक वक्त भी ईश्वर का ध्यान नहीं आता है, ध्यान करने की बात नहीं होती है। मैं एक स्थिति बता रहा हूँ। तो क्या हो गया, हमने बहुत खाना खिलाया, खेत में हमने 1 किलो धान के बीज छिड़क दिए, तो उससे क्या होगा? धान की फसल होगी ना। कितनी होगी? 1 किलो से कई क्विंटल धान मिल जाएगा, हमको मिलेगा ना सुरेंद्र? 1 किलो धान का बीज लगाएंगे तो कई 100 किलो धान आएगा ना उससे। तो वैसे ही जो हमने पूरे जीवन में मान लिया है कि 10,000 रोटियां खिला दी, सब्जी खिला दी, दाल खिला दिया, तो उसके बदले में हमको क्या मिलेगा? उससे भी और कई गुना होकर खाना मिलेगा, उससे भी और अच्छा खाना मिलेगा। अब वो बहुत अच्छा खाना खाने के लिए हमको मनुष्य जन्म ही मिले कोई आवश्यक है क्या? बहुत अमीर घर में जो कुत्ते होते हैं, उनको जो खाना नसीब होता है, आज भारतवर्ष के हजारों क्या लाखों परिवार के लोगों को ऐसा भोजन नहीं मिलता। जागीर की आश्रम है जहां भैंसा है, भैंसा, और उसकी तेल मालिश, उसको नहलाना, उसको खिलाना उस आश्रम के साधु करते हैं। क्या भाग्य है उस भैंसे का। मैं गुरु महाराज के पास मैं आपको जस्ट एक सिद्धांत की बात बता रहा हूँ।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप वही बन के हम वो पैदा हो जाएंगे, लेकिन अगर हम एक अमीर घर के कुत्ता बनकर पैदा हो गए तो हमको खाने को मिल गया ना, तो जो हमने उस जन्म में दिया था वो कई गुना वापस हमको मिल गया कि नहीं। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, दे दिया भगवान ने। गुरु महाराज से एक बार किसी ने कहा बहुत कि मैंने प्याऊ लगवाया, इतने लोगों को पानी पिलाया, यहाँ पे तालाब खुदवा दिया, और ऐसे ही बार बार जाके सुनाते रहते तुमको। और बोले गुरु महाराज ठीक किया ना, क्या होगा मेरा? तो गुरु महाराज ने बोला जाओ तुम बोचा बन के पैदा हो जाओ। बोचा मतलब मगरमच्छ। ये बहुत पानी दिया ना, कितना पानी दिया होगा? 10 तालाब के बराबर। तो बड़े समुद्र के मगरमच्छ बन के पैदा हो जाओ। कितना पानी है समुद्र में? थोड़ा पानी दिया, बहुत पानी लेकर। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे बहुत सारे कर्म जो हम इस शरीर में रह के करते हैं, उनका फल भोगने के लिए हमें जो शरीर मिलेगा आवश्यक नहीं है कि मनुष्य का हो। लेकिन यदि हम ध्यान करते हैं, थोड़ा थोड़ा भी ध्यान करते हैं रोज नियमित रूप से, तो ध्यान करने का संस्कार मन पे पड़ेगा। और जो हमने इतना सा ध्यान किया तो उसके बदले में जो हमको फल मिलेगा, क्या मिलेगा? ऐसा फल मिलेगा कि जहां इतना हमने ध्यान किया तो अगली बार इतना ध्यान कर सके। और इतना सारा ध्यान कर सके, ये ध्यान करने की क्षमता कुत्ते के शरीर में है, गाय के शरीर में है, सिंह के शरीर में है, किसी भी पशु पक्षी के शरीर में ध्यान करने की योग्यता है क्या? तो अगर हमने ध्यान किया, उसके बदले में हमको और ध्यान करना देना ही पड़ेगा भगवान को, क्योंकि ये नियम है सृष्टि का। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करे सो तस फल चाखा। तो जैसा कर्म किया वैसा फल भगवान देंगे ही, सिद्धांत ही संसार की रचना का है। तो अब हमने इतना सा ध्यान किया था, उसके आगे बहुत ध्यान करना है, तो मजबूरन हमें कौन सा शरीर देना होगा? अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग नरक का फल भोगते हुए जब वापस आएंगे इस मर्त्य भुवन में, तो कौन सा शरीर मिलेगा? तो मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, क्योंकि यही एकमात्र वो योनि है जिसमें हम ध्यान के संस्कार को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं, पुष्पित पल्लवित प्रतिफलित कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि जो थोड़ा थोड़ा भी ध्यान भजन रोज करेगा, वो क्या करेगा? वो मनुष्य शरीर से नीचे कभी नहीं, मानव जन्म मिलने की तो गारंटी है। अब कहाँ थे हम लोग? कि फिर ये जो अष्टांगिक योग है पतंजलि जी का, उसमें क्या है? तो कहा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग। और क्रमबद्धता है। कहते हैं यम किसको कहते हैं? तो यम के अंदर आता है कि झूठ नहीं बोलना, है ना, असत्य से दूर रहना है। दूसरा क्या? चोरी नहीं करनी है हमें। चोरी मतलब कि दूसरे की चीज बिना उसकी अनुमति के जो छिपे हुए जब नहीं है और उनसे पूछा भी नहीं और उठा लिया, तो क्या हो गया? चोर हो गया। तो सत्य बोलना है, असत्य से बचना है। सत्य में वो शक्ति है कि अगर हम लोग सच बोलते हैं फिर उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि श्राप भी उसके लिए आशीर्वाद बन जाता है। गुरु महाराज ने हमारे देखा है, सतव्रत में दृढ़ आप हो, कोई शाप क्या करे। अगर हम सत्यव्रती हैं, किसी भी कीमत पे, कम वोट में, कोई भी परिस्थिति आ जाए, अगर हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे, कितना भी नुकसान सामने दिख रहा हो, फिर भी हम सत्य पर प्रतिष्ठित रहेंगे। अगर ऐसा हमने अपने को बना लिया है, तो कल को कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें शाप दे सके और उसका शाप प्रतिफलित होने की क्षमता भी रखता है, तो वो शाप भी हमारे लिए वरदान में परिवर्तित हो जाए। इसका उदाहरण एक प्रवचन में मुझे बात महर्षि संशय परमानंद जी ने दिया। किसका? तो अर्जुन का। ये अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम जाओ और वहां स्वर्ग में, वहां से दिव्यास्त्र लेकर आओ। स्वर्ग, महाभारत का युद्ध होने वाला था और बहुत सारे दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ने वाली थी, क्योंकि सामने शत्रु बहुत भयंकर थे, एक से एक महारथी थे। तो अर्जुन गए
और वहां पर जब उनको देखा तो उर्वशी जो अप्सरा थी वो इन पर मोहित हो गई, और सभा में बैठे थे सब थे, अप्सराएं भी थी, इन पर मुग्ध हो गई। और जब ये वहां से विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में पहुंचे तो वहां पर उर्वशी पहुंच गई, द्वार खटखटाया, अंदर आई, इन्होंने पूछा क्या हुआ, क्यों आई? तो देखिए घुमा फिरा कर बात कही उन्होंने कि मुझे आप बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे लगे, और मेरी इच्छा है कि मुझे आपके समान पुत्र हो। सीधी बात नहीं कही, जो अपने मन में काम वासना आ गई थी उसको घुमा फिरा कर कहा कि मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। तो अर्जुन कैसे धर्म पर थे ना, क्यों कृष्ण भगवान उनके साथ रहते थे? क्योंकि अर्जुन जो थे सत्य के मार्ग पर रहते थे, धर्म के मार्ग पर रहते थे। उनका नाम ही था अऋजु न। अर्जुन, ऋजु मतलब सीधा, प्रकाश ऋजु रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है। ऋजु, अऋजु मतलब सीधा नहीं, टेढ़ा, और फिर न लगा दिया, जो टेढ़ा नहीं है मतलब जो सरल है। तो सरल थे लेकिन मूर्ख नहीं। सरलता का मतलब मूर्खता नहीं होता है। वो समझ गए, उर्वशी के भाव को ताड़ गए, और वहां पर प्रत्युत्पन्न मति का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय देते हुए कहा कि देखिए आप मेरे समान पुत्र चाहती हैं, लेकिन होए भलो को पूत बुरो, और बुरो भलो ते होए। कहते हैं क्या कहते हैं कि भले का पुत्र बुरा हो सकता है और बुरे से भला भी हो सकता है। कि कोई बहुत भले दंपति हैं तो उनका पुत्र भी भला ही हो, आवश्यक नहीं है। ऋषि कुल में कौन उत्पन्न हुआ? रावण। पिता ऋषि, पिता के पिता भी ऋषि, और ये कौन? रावण, महाकुकर्मी राक्षस पैदा हो गए ऋषि कुल में। और उसके उल्टा महान अधर्मी हिरण्यकशिपु, और वहां कौन पैदा हुए उनके पुत्र में? प्रहलाद। तो कहते हैं कि कोई आवश्यक थोड़ी है माता, और पुत्री हो ये भी जरूरी नहीं है, पुत्री भी हो सकती है। तो इसलिए आपको गारंटी चाहिए, मेरे समान ही पुत्र चाहिए, तो मुझे ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लीजिए माते, मैं ही आपका पुत्र हूँ। तो चिढ़ गई बिल्कुल, ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, और क्रोध में आ गई, क्योंकि उनके उर्वशी यानी बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी तपस्या भंग हो जाए, ऐसे का प्रस्ताव ठुकरा दिया अर्जुन ने। तो उनका जो अहंकार आहत हुआ, तो उन्होंने श्राप दे दिया। बहुत तुम्हें अपने पुरुषार्थ का, पौरुष का अभिमान है ना, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नपुंसक हो जाओ। फिर भगवान कृष्ण और सब इंटरफेयर किया गया, अरे कैसा वरदान दिया, तो उसका ड्यूरेशन कम कर दिया, 1 वर्ष के लिए तुम नपुंसक हो जाओगे। ये क्या हुआ? श्राप हो गया ना। लेकिन वो प्रतिफलित कब हुआ श्राप? कि 12 वर्ष का वनवास, और उसके बाद 13वां वर्ष क्या था? अज्ञातवास का। उसमें छिप कर रहना था, वेश बदल के रहना था, ताकि कौरव पता न लगा सके। तो वहां पर देखिए युधिष्ठिर क्या बने? तो राजा के सेवक बन गए। भीम क्या बने? रसोइया बन गए। और अर्जुन क्या बने? तो उसी 1 वर्ष में वो नपुंसक हो गए, क्लियो हो गए। और क्लियो हो गए तो अब क्या, उनसे कोई प्रकार का खतरा नहीं था महिला को। तो राजा की जो पुत्री थी राजकुमारी, उसको डांस सिखाने के लिए डांस ट्रेनर, नृत्य प्रशिक्षक बन गए उसके। तो क्या हुआ? इनका अज्ञातवास सफल हो गया। तो इसलिए कहा कि सत्य पर जो टिक के रहते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अंततः सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। दूसरा, चोरी नहीं करनी चाहिए। तीसरा क्या है? अभी हमने धम्म पद में भी सुना था, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या हुआ? कि आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना है। व्यभिचार, अव्यभिचार, दूसरे की पर स्त्री का गमन करना, या महिला के लिए दूसरे पुरुष का समागम करना, ये व्यभिचार में आता है। ये 5 जो है ये यम है, और वैसे ही नियम भी है। नियम में क्या है? तो शौच है। शौच मतलब पवित्रता। पवित्रता देखिए हमारे इनकी कल्पना कितनी अच्छी है। हेल, लेबोरेटरी, और उसको क्या बोलते हैं? शौचालय है।
यदि वो कैसी जगह है तो जहाँ जाकर हम मल का परित्याग करके पवित्र हो जाते हैं, और उसको पवित्र रखना चाहिए। उसको रामदेव एक इसमें कर आपने उनके सुना, मैं कार्यक्रम में बोल रहे कि ऐसा करता कोई नहीं है, लेकिन हमारा जो बाथरूम है, शौचालय है, वो इतना स्वच्छ और पवित्र रहना चाहिए कि वहां पर बैठकर भोजन किया जा सके। करेगा कोई नहीं, कहने का मतलब इतना पवित्र बनाकर रखिए। तो शौच, शुचिता, पवित्रता चाहिए हमारा। कैसी पवित्रता? तो बाहर से भी बाह्याभ्यंतर, बाहरी पवित्रता भी चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे वस्त्र पहने, जो साफ सुथरे पहने। परिधान हमारा बाहरी शुचिता चाहिए, पवित्रता चाहिए, और आंतरिक पवित्रता भी चाहिए। बाहर से बहुत बढ़िया बढ़िया उजला कुर्ता पहन के पान सुपारी खाए, और अंदर से मन जो है काला है ना, बुराइयों से भरा, बुरी भावनाओं से भरा हुआ है, तो कहाँ जाएंगे? नरक नहीं जाएंगे ना। तो आंतरिक पवित्रता, शुचिता भी चाहिए, और बाहरी भी। तो शौच है, तप है, स्वाध्याय है, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना, ईश्वर प्रणिधान है, ये सब नियम में आता है। यम, नियम, आसन, जो तरह तरह के आसन सिखाए जाते हैं, जो कल हमने देखे, तो ये योगासन, ये है कल जो बनाया हमने, तो योगासन। और उसके बाद प्राणायाम, तरह तरह के प्राणायाम करते हैं। अब एक जो अनुलोम विलोम ही है, उसमें भी 3 भाग है। कहते हैं क्या क्या? तो पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक मतलब सांस भरा और भर लिया, तो भरने की जो सांस ले रहे हैं, ये क्या हो गया? पूरक हो गया। और भर के, और ऐसा भर के फूल गया घड़े के जैसा, और सांस को रोक के बैठे हुए हैं कुंभ के जैसा, तो ये क्या हो गया? कुंभक। और फिर खाली कर दिया, रिक्त कर दिया, ये रेचक। इसका भी अनुपात है, कितनी देर तक, कितना गिनती तक में सांस लेना है, कितने की गिनती तक रोकना है, और फिर कितने की गिनती करके छोड़ना है। ये प्राणायाम है। ये सब करते करते हमारा शरीर और मन जो है ये तैयार हो जाता है। किसके लिए? प्रत्याहार करने के लिए। यम, नियम, आसन और प्राणायाम, यहाँ तक क्या है? ध्यान करने की तैयारी है। और अब प्रत्याहार तो हम लोग जानते ही हैं। प्रत्याहार क्या है? तो जहाँ जहाँ मन भग जाए, ताहि तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आई लगाइए ध्येय में आता है। कि मन को जो टारगेट दिया गया, उससे मन खिसक जाता है। खिसक गया, वापस लाइए। जब करना था गप करने लगे, जैसे ही याद आया कि मंत्र जपना था और भूल गए कुछ, तो हम कहीं दूसरी बात सोचने लग गए। जैसे ही याद आया फिर से वापस लाइए और जप करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर मन भाग गया, फिर वापस लाइए। गुरु महाराज कहते थे ये युद्ध है, और इस युद्ध में जो हार गया वो बाजी हार। प्रत्याहार में हमें हारना नहीं है, करते रहना है, डटे रहना है। डटे रहेंगे, लगातार वापस लाते रहेंगे, तो एक बार ऐसा होगा कि थोड़ी देर के लिए मन अपने लक्ष्य पर टिक जाए। अगर अल्पकाल के लिए भी मन अपने लक्ष्य पर स्थित रहता है, स्थिर रहता है, तो उसको कहते हैं धारणा। थोड़ी देर के लिए में हमारा मन जो है टिक गया, तो धारणा हो गई। धारणा के दौरान अनुभव होते हैं, और वो अनुभव जो है हमारे मन में और आकर्षण पैदा करता है। कहते आज अच्छा लगा, थोड़ी और देर तक अगर मन टिक जाए तो शायद और अच्छा लगेगा, कुछ और देखने में आएगा, कुछ और सुनने में आएगा, और ये लालच हमसे और ध्यान कराता है। और ध्यान करते रहेंगे तो ज्यादा समय के लिए हमारा वहां पे लक्ष्य पर हमारा मन टिकने लगेगा। जब थोड़ा लंबे समय तक टिकने लगा तो उसको कहते हैं ध्यान। और फिर ऐसा खो गया मन कि अब हमको पता भी नहीं है कितनी देर उसी ख्याल में रह गए, वहीं रह गए। तो अब क्या हो गया? जब गहराई आ गई ध्यान में, प्रगाढ़ता आ गई, तो उसको कहते हैं समाधि। और समाधि की पूर्णता में, जब समाधि हमारी पूर्ण हो जाती है, अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाती है, तब वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है योग। समाधि की पूर्णता में क्या होता है कि जितने भी आवरण हैं माया के, जड़ माया के और चेतन माया के, दोनों प्रकार की जो माया है,
इनके आवरण पीछे छूट जाते हैं और उनके बाद जो हमारी आत्मा उनसे आगे निकलती है तो जाके जैसे बूंद सागर में समा जाती है। लहर उठती है ना समुद्र में, उठती है तो ऊंचा जाती है, उस समय तो समुद्र से अलग हो जाती है लेकिन वापस मिल जाती है। ऊंचा मतलब उसकी स्थिति दूसरी हो गई लेकिन कनेक्टेड है, और फिर वापस गिरी और समुद्र में समा गई। तो जैसे बिंदु सिंधु में समाहित हो जाता है वैसे ही आत्मा जो है परमात्मा में मिल के एक हो जाती है। ये योग है जो हम लोगों ने कल किया, वो योग नहीं है। वो योग कर सके इसके लिए अपने शरीर और मन को तैयार करना है। योग तो यहाँ पर है लेकिन वो बिल्कुल जो है ऐसे ही बेकार है, निष्प्रयोजन है, ऐसा नहीं। उससे शारीरिक व्याधियां तो दूर रहती हैं, रोग विकार दूर रहते ही हैं। हमारा शरीर और मन जो है ये योग करने के योग्य बनता है, इसलिए उसकी भी प्रामाणिकता है। और योग करने में क्या करना पड़ेगा तो हम लोग उसको देख चुके हैं कि ध्यान करना होगा, है ना। ध्यान की विधि हम लोग जानते हैं, मानस जप करना है, मानस जप करने के बाद मानस ध्यान करना है और उसके बाद बिंदु ध्यान करना है। बिंदु ध्यान को ही जो कबीर साहब का भजन हमने सुना उसमें क्या करते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काज संवारो, अपना काम बनाओ, अपना काम सिद्ध करो, संवारो। अपना काम मतलब हम लोग रोज जो सुबह से शाम तक करते हैं दूसरे का काम करते हैं क्या, किसका काम करते हैं। कबीर साहब यहाँ कहते हैं नहीं नहीं अपना काम करो, मतलब कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग जो करते हैं वो अपना काम नहीं करते हैं। तो कहा सच में ऐसा है क्या, तो संत कहते हैं बिल्कुल ऐसा है। तुम अपना काम कहाँ करते हो, शरीर का काम करते हो। ये शरीर तुम्हारा है ना। इसको अगर एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर को मजबूत करते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं तो शरीर को स्वस्थ और पुष्ट करते हैं, जाके अच्छी नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं। क्यों, तो अपना शरीर और अपने परिवार वालों का शरीर अच्छे से पल सके, इसके लिए करते हैं। वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो ये सब जो काम हम लोग करते हैं ये अपने लिए है कि अपने शरीर के लिए, शरीर के लिए है। तो अपने लिए कौन सा काम, तो कहा अपने हो कौन ये जानिए आप खुद कौन है। तो कहा मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर का अंग प्रत्यंग नहीं हूँ, इंद्रिया नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। इन सब के अतिरिक्त ये सब जिसके हैं, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरा शरीर है, ये जो मैं है ये मैं हूँ। ये मैं कौन, तो आत्मा है। उस आत्मा के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ करते हैं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए इतना, और आत्मा बेचारी दुर्बल पड़ी हुई करा रही है, चीख रही है, रो रही है, मुक्ति के लिए त्राहिमाम कर रही है। उसके लिए क्या करते हैं, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करते हैं, बाकी सब करते हैं। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जल जाओ, है ना, अपने घट दिया ना बालो, प्रकाश करो, अपने शरीर में ही दिया जलाओ। कैसे जलेगा, तो गुरु महाराज बहुत अच्छी बात आज इन्होंने प्रवचन डाला, याद नहीं आ रहा है, शायद संतोष झा जी ने डाला है। उसमें गुरु महाराज बहुत पते की बात करते हैं। देखिए एक बाती लीजिए, है ना, एक सूखी बाती लीजिए और उसको जला दीजिए। गुरु महाराज अपनी भाषा में कहते हैं कि फुनफुना के जल जाएगा। फुनफुना के जल जाएगा मतलब एक मोटी बाती बनाइए, खूब मोटी बाती बनाइए और लंबी भी बनाइए और उसमें माचिस लगा दीजिए। क्या होगा, तुरंत जल के खत्म हो जाएगा, बाती जल के राख हो जाएगी ना। कि उससे जो प्रकाश हुआ भी कितनी देर रहा, थोड़ी देर वो बाती जली और बाती बुझ गई, प्रकाश भी चला गया। कहते हैं गुरु महाराज कि हम लोग ध्यान में बैठते हैं और थोड़ी देर के लिए अगर कुछ दिख गया तो ये है फुनफुना के जलना, और फिर बुझ गया, बुझ गया, फिर से अंधकार जैसे थे, वो बोलते हैं ना परेड में ऑल ट्रूप्स कैसे थे, जैसे थे में चले गए, जैसे थे कैसे थे, अंधकार में थे, अंधकार में वापस आ गए। ऐसा क्यों होता है, तो गुरु महाराज कहते हैं, इसी पद्य की व्याख्या में कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि आपकी जो बाती है, विक जो है वो सूखी है, उसको आपने तेल में डुबा के नहीं रखा है। देखिए हम लोग दिवाली में जलाते हैं ना दिए, तो तेल भर के दिए में रखते हैं
और कहीं कहीं तो किसी मंदिर में अखंड ज्योति जलती ही रहती है। उसमें क्या करते हैं, वो बाती रहती है, वो जलती ही रहती है। वो फुनफुना के खत्म क्यों नहीं हो जाती है? क्योंकि वो बाती तेल में डूबी रहती है। तेल कम हुआ कि और तेल डाल देते हैं, कम हुआ कि और। जब तक वो बाती तेल में डूबी रहेगी, तेल में भीगी रहेगी, सोक्ड इन ऑयल रहेगी, तब तक वो प्रकाश भी देगी और जल के खत्म भी नहीं होगी। बताइए कितनी देर तक बाती जलती रहती है? तो उससे प्रकाश भी मिलेगा और वो जल के बुझेगी भी नहीं इतनी जल्दी। तो यहाँ पर क्या करें? तो कहते हैं नाम का तेल, सूरत की बाती। जो हमारा ध्यान है, वो ध्यान जो है वही बत्ती है, उसको उसी से ध्यान हमारा लक्ष्य पर टिका प्रकाश हुआ। लेकिन अगर उस बाती को, सूरत की बाती को हम लोग नाम के तेल में डुबा के रखते हैं, नाम मतलब शब्द, अगर शब्द सुनते हुए हमारा मन जो है, हमारी मन आत्मा जो है हमारी शब्द में रमी रहे, शब्द में रमे रहिए और फिर प्रकाश देखिए ना, ब्रह्म आदि है ना, परमात्मा ज्योति के दर्शन कीजिए, प्रकाश भी होता रहेगा और आपकी बत्ती कभी बुझेगी नहीं। यानी आपकी जो ध्यान की लौ है हमेशा जलती रहेगी। अर्थात शब्द में हमारे मन को हमेशा लीन करके रखना है। जो हमारे परम आराध्य सद्गुरु महाराज जिस अवस्था को प्राप्त हुए, उनके शिष्य हम ही हैं, उन्हीं का ज्ञान हमको भी है। बस उस पर अगर दृढ़ता से आरूढ़ रहेंगे, नहीं करने योग्य कर्मों से बच कर रहेंगे और करने योग्य कर्मों को पिल कर करते रहेंगे, तो एक न एक दिन हम भी उन्हीं के समान अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। इसमें कोई संशय नहीं। हमारा भी योग होगा, सिर्फ योगासन प्राणायाम नहीं, हम सच में योग दिवस मना सकेंगे। योग दिवस कब घटित होगा? जिस दिन, दिवस मतलब दिन, जिस दिन हमारी आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाएगी, उस दिन हम लोग योग दिवस सही अर्थों में मनाएंगे। और इसी का ज्ञान संत मत देता है। बोलिए प्रेम से।